यहाँ की दुनिया बिल्कुल सफेद है। जिंदगी को रंगों में देखने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे सफेद दिखाई नहीं देता। ये पैदा होने से पहले या मरने के बाद दिखने वाली लाइट है। मैं दोबारा जन्म ले रही हूँ या मर रही हूँ? मैं तो पलेर्मो में जीने के लिए आई थी, लेकिन आते ही एहसास हुआ कि यहाँ मौत का खतरा ज्यादा है। सबसे पहले तो गर्मी से, और फिर ट्रैफिक से, और फिर सबसे आखिर में यहाँ की सरकारी दफ्तरों से। तो बोलिए, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़चिड़ापन। माफ कीजिए, मैं वियोला विताले हूँ और मैं पेरिस से आई हूँ। ओह, जलन। लेकिन पलेर्मो पेरिस से काफी बेहतर शहर है। जरा ये देखिए, मुझे इस बीटल कार के मालिक का पता लगाना है। ये फॉर्म भर के आप काउंटर नंबर 3B पर दे दीजिए। हम आपको खबर कर देंगे। प्लीज इसे देखिए। दरअसल ये आदमी मेरे डैड हैं। मेरे पास उनकी सिर्फ यही एक फोटो है। एक्चुअली ये फोटो मेरे पैदा होने से पहले की है। जिंदगी और मौत का सवाल है। इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गई। फॉर्म भर दीजिए। गुड बाय। नहीं, मौत की बात करना झूठ नहीं था। मेरे ठीक होने के लिए डैड का मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, पलेर्मो में। ये शहर आपको घेर लेता है अपनी आवाज से, रंगों से और स्मेल से। यहाँ के लोगों के इमोशंस आप पर ना चाहते हुए भी असर डालने लगते हैं। ये फ्रेश लग रहा है। नहीं, अरे यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना है। मौसम सही है। सब्जियाँ कैसी थी आपने? ताज़ी है ना? ये देखो। हटिए। मुझे ये तो मछलियाँ दे दीजिए। चाय, गर्मा गर्म चाय। हाँ, अच्छे से साफ कर दीजिए मुझे। सब फ्रेश सामान दो। हेलो, हाँ तुम कहाँ हो? इस तरह के शहर में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। किसी को बताना मत, ओके? क्या पता आपके साथ क्या हो जाए। बेवकूफ गधा कहीं का, वो जरूर कोई मुजरिम होगा जो इस तरह बाइक चला रहा था। माफ करना, यहाँ थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ता है। नहीं, पलेर्मो में तुम्हारे जैसे लोग और होने चाहिए। डैनिलो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी वाइफ बहुत मारेगी। खुशी। ऐसे लोग जो अंदर और बाहर से मुस्कुराते हो, मुझे पसंद है। मैं हूँ वायोला। सिल्विया, पूछ सकती हूँ पलेर्मो में वापस कैसे आना हुआ? पेरिस में जिंदगी ने मेरे साथ एक घिनौना मजाक किया, तो जीने का बहाना ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई। मैंने भी जीने के लिए बहाना ढूंढ निकाला। ये कैफे खोल दिया। तुम्हें भी मिल जाएगा, मुझे यकीन है। फ्योरेला, इनको कैपेचिनो देना। आई एम सॉरी, ये बहुत गर्म था। आपको कहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ। मैं इसे देख लूंगी। तुम अंदर जाकर उस लड़की की मदद करो, ठीक है? आइए।
एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ यही है। फिक्र मत करो, यहाँ की गर्मी में जल्दी सूख जाएगी। लाओ मुझे दे दो। थैंक्स। चले जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। ऐसा क्या? 15 साल पहले जो भी हुआ उसे सबक नहीं सीखा? हाँ, यहाँ सबको हिफाजत की जरूरत होती है। हाँ, तुम जैसे लोगों से। चले जाओ और दोबारा शक्ल मत दिखाना। आई विल बी बैक। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो लोकल गुंडा है जो पैसों के लिए तंग करता रहता है। वो क्या बात कर रहा था? ओह हेलो मैडम डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर। हाँ नहीं, कोई नहीं चाहता कि नौकरी के पहले ही दिन निकाला जाए। जी बिल्कुल। ऑफिस के ठीक सामने वाले कैफे में ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। तो बताइए मिस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं वायोला हूँ। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। आप लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं तो तुम्हारी सीवी चेक कर रहा था। बहुत से लोग गलत जानकारी देते हैं, पर इस मुस्कुराहट से तो कोई भी दीवाना हो जाएगा। तुम मिस इटालिया हो ना? वियोला विताले। दरअसल मिस इटालिया तो मैं 10 साल पहले थी। वैसे आप क्लॉरिया है ना? डायरेक्टर कहोगी तो अच्छा रहेगा। नाइस लिपस्टिक। जी, लगता है ऑफिस में सबका ध्यान इसी तरफ है। उन्हें इसकी आदत नहीं है। लोगों को किसी भी तरह का ट्रिक पसंद नहीं। बड़े फैशन हाउसेस के लिए मार्केटिंग, लग्जरी ब्रांड्स के लिए प्रेस ऑफिस। यूनिवर्सिटी में मैंने मार्केटिंग ही पढ़ी है, लेकिन फिर मैंने फैशन जर्नलिज्म में अपनी किस्मत आजमाई। पहले मिलान में, फिर पेरिस में। मतलब किसी न्यूज़पेपर के न्यूज़ रूम में जाना नहीं हुआ है ना? जब मैं प्रेस ऑफिस में थी तब मैं फैशन पेपर के लिए भी काम करती थी। ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मिस इटालिया बनने से पहले रिपोर्टर ही बनना चाहती थी। सच की खोज करना अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे पलेर्मो में ही रहना है तो मैंने। सुनो, सॉरी, क्या तुम्हें सरकारी बजट या फिर पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना आता है? नहीं, पर मैं जल्दी सीख जाऊंगी आपसे ट्रेनिंग लेकर। अच्छा, नीचा दिखाना या फिर मैनुअल पढ़ लूंगी। सुनो मिस इटालिया, ये बहुत ही सीरियस न्यूज़पेपर है। हम छानबीन करते हैं, समझाने के लिए नहीं बैठे। जानती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। टांगे दिखाना और ये लिपस्टिक, लगता है एडिटोरियल ग्रुप में तुम्हारी काफी ऊपर तक जान पहचान है। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पिनिका से मिलो और पहले असाइनमेंट पर जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं। ओके। पिनिका सरनेम है ना? कोई बता सकता है कहाँ होगी पिनिका? मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। अगर बता दिया तो मजाक खत्म हो जाएगा। मारियो रिज, क्राइम न्यूज से। वियोला विताले, नाइस टू मीट यू। चलो, इनकी परवाह मत करो, सबके साथ ऐसा ही होता है। हम जर्नलिस्ट्स हैं, हमारी आदतें ऐसी हैं। तमारा
शायद तुम समझ गई होगी कि सिसिली में नींद को पिनिका कहते हैं। यहाँ काम करने के लिए गुड लक। रियली सॉरी मैंने आपको उठा दिया। क्लॉडिया ने बताया था कि मेरी पहली असाइनमेंट में आप मेरे साथ होंगी। मैं इस काम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जरा 1 मिनट रुकेंगी प्लीज? नहीं रुक रही, कोई बात नहीं। वैसे आपके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। मैं बस अभी पहली आई बात, हूँ। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। दूसरी, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं काम करना ही नहीं चाहती। और तीसरी, मेरे स्कूटर पे कोई इंसान नहीं बैठ सकता। लो, कंपनी की कार ले लो, वहाँ पीछे गैराज में लगी हुई है, डायरेक्शन को फॉलो कर लो। ओके, तो मेरे लिए रुकना। मुझे पलेरमो के बारे में ज्यादा नहीं पता और असाइनमेंट के बारे में। वाया में मिलते हैं, बाय। हाँ? ओह, अब क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सिल्विया, सिल्विया, कोई मदद करो! सिल्विया! हेलो, प्लीज जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। ये इमरजेंसी है, जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अरे काहे की गुड मॉर्निंग। ठीक है, मरने वाली पास ही में एक कैफे चलाने वाली सिल्विया मेसीना थी। उसकी बहन ने बताया कि वो डिलीवरी करने गई थी। और क्यों? वो लॉकडाउन के बाद बहुत से कैफे होम डिलीवरी करने लगे हैं क्योंकि उससे उन्हें नहीं, बहुत मेरा मतलब है कि मुझे एक्सीडेंट केस में क्यों भेजा गया? क्योंकि पीएम बुशेमी ने आपके लिए कहा था। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, तो आपने क्या किया कि आप खुद से ही इन्वेस्टिगेट करते रहे, जिससे आपके साथी के काम पर बहुत ज्यादा असर मैं पड़ा। मजाक कर रहा था टूरी। चलो अब जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत काम है। बिल्कुल। वैसे ड्राइव कौन कर रहा था? मैं, ये एक एक्सीडेंट था। मैं बाहर आ रही थी और मिस इटालिया। वियोला बता ले। थैंक यू। चीफ इंस्पेक्टर फ्रांसिस्को डिमिर। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं ले जाता हूँ। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। अच्छी बात यह है कि आपका अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन ड्रग टेस्ट का रिजल्ट आना अब भी बाकी है। मैंने आज तक ड्रग्स को कभी छुआ ही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वैसे भी सुबह के 11 बज रहे थे। तो ये बताइए, वो औरत आपको दिखाई क्यों नहीं दी? शायद सूरज की रोशनी की वजह से कुछ दिखा ही नहीं। मुझे लगता है वो पहले से ही वहां पर थी। और ऐसा आपको क्यों लगता है? सीधी सी बात है, अगर वो वहां खड़ी होती तो मुझे दिखाई देती। शायद लिपस्टिक की वजह से ना दिखी हो। क्या यहाँ सभी को मेरी लिपस्टिक से प्रॉब्लम है? नहीं, परफेक्ट है। बस ये जानना है कि मेकअप करते वक्त तो हादसा नहीं हुआ ना? ये परफेक्ट है क्योंकि ये फ्रेंच है और ये ज्यादा देर तक टिकने वाली लिपस्टिक है। 15 सालों से इसे बैग से निकाल रही हूँ। अपने होठों पर इसे लगाकर वापस रख देती हूँ।
वो भी बिना देखे। शीशे की भी जरूरत नहीं होती। हो सकता है शायद उसे पहले ही किसी और ने मार दिया हो। सुबह मैंने कैफे पर इन्हें किसी के साथ लड़ते हुए देखा था, शायद वही हो। देखिए मिस, आपने टक्कर मारी। अगर वो आदमी आपके साथ कार में नहीं था तो उसका सिल्विया मेसिना की मौत से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो बताइए मैं क्या करूं? मान लीजिए कि आपका ड्रग टेस्ट नेगेटिव आता है, तो कोई और वजह या हालात ना होने की वजह से कत्ल का केस चलेगा। कत्ल का केस चलेगा? आई एम सॉरी। अब आप जा सकती हैं। जब तक ये केस चलेगा आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। मैं ना इन्हें घर छोड़ा था। जरूरत नहीं है। मानना पड़ेगा मिस इटालिया, आपने वाकई कमाल कर दिया। जॉब के पहले ही दिन कत्ल का इल्जाम लग गया। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, पर जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा होगा कि तुम दोबारा यहाँ लौट कर ना आओ। फियोरेला, मुझे दुकान बंद करनी है। सिल्विया को हर काम ढंग से पसंद था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चली जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। मेरी मजबूरी है, मुझे जानना है तुम्हारी बहन आज सुबह किसके साथ लड़ रही थी। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी बहन को तुमने मारा है। बैठ जाऊं? बैठो। सिल्विया की मौत पर आर्टिकल लिख रहे हो और मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो, है ना? शर्म नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है। मैंने भी कुछ रिसर्च की है। पता चला है 15 साल पहले एक चोर सिल्विया के पेरेंट्स के घर में घुसा था। तब वो और उसकी बहन काफी छोटे थे। उनकी आंखों के सामने उनके पेरेंट्स मारे गए। और कातिल का आज तक पता भी नहीं चला। उन डरी हुई बच्चियों का पुलिस के साथ फोटो देखा है मैंने इंटरनेट पर। अजीब बात है ना? आप खुशी से जी रहे हैं और अगले ही पल में सब खत्म। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस पल सिल्विया पर क्या गुजरी होगी। उसका दर्द कितना गहरा होगा। उसे जानते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और मैं कभी उसके कैफे पर भी नहीं गया। लेकिन सुनने में आया है कि उसकी बहन फियोरेला जो उसके साथ काम करती थी, टपोरियों के साथ घूमती फिरती थी, जिसे माफिया कहते हैं। अगर उनमें से ही किसी ने उसका कत्ल किया हो तो आप समझ आए वो मुझे क्यों नहीं दिखी, क्योंकि वो शायद पहले ही मर चुकी थी। किसी हादसे के बाद इंसान उससे बचने के इस तरह के बहाने ढूंढता है। लेकिन तुम बहादुर हो। यकीन करो सब ठीक हो जाएगा।
इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम मिस इटालिया हो। मैं इसका मतलब समझता हूं। मेरे साथ भी काफी हादसे हो चुके हैं। मैं सारा सारा दिन पार्क के बेंच पर भूत की तरह बैठा रहता था। अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि हमदर्द मिल जाना अच्छी बात है। थैंक यू। यू वेलकम। ओह, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो किसी भी तरह की तो फोन करना मुझे, ठीक है? तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है क्या? नहीं, अभी बस ढूंढ ही रही हूँ। फिलहाल सिटी सेंटर में एक होटल में कमरा लिया था, लेकिन जब देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है तो किसी शांत जगह पर चली गई। ऐसी जगह जहाँ मुझे थोड़ी शांति मिल सके, लोगों के बीच भी जहाँ तन्हा रहा जा सके। जहाँ दूसरे लोगों को मुझसे कोई परेशानी ना हो और मैं अपने बारे में सोच सकूं। इंस्पेक्टर, ये देखिए, कॉर्नर से सिल्विया मेसीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। चलो अच्छा है, इसी का वेट कर रहा था। सच में? ये देखकर मुझे लगता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से तो नहीं हुई है। हाँ, क्या बात है मिस इटालिया। सॉरी मारियो, इतने रात को फोन किया, पर तुमने जो बोला उसके बारे में सोच रही थी। और पता चला है कि सिल्विया की बहन ने उस आदमी के साथ कुछ फोटोज पोस्ट की हैं। मैंने उसे पहचान लिया, ये वही है जिसका सिल्विया से झगड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग। ओह, अब इंस्पेक्टर डेमिर, मेसीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें यह आया है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सर पर किसी भारी चीज के गिरने से हुई है। मतलब तुम्हारी कार से टकराने से पहले ही वो मर चुकी थी। सुनकर खुशी हुई। मतलब मैं अपने लिए खुश हूँ कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम नहीं है, लेकिन सिल्विया, उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और कातिल का कुछ पता चला क्या? सिल्विया तुम्हारी रिपोर्ट करना चाहती थी। एक कस्टमर का कहना है कि तुम उसे पैसों के लिए लगातार तंग कर रहे थे, फिर भी उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। पता चला है कि मरने से पहले उसने पुलिस को फोन किया था। क्या पता कुछ रिपोर्ट करना हो। शायद तुम्हारे बारे में बोलना चाहती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि किसी ने उस पर हमला कर दिया। हाँ,
तो उसका मैं क्या करूं? बताता हूँ। तुम कत्ल की सुबह उससे मिले थे। तुमने उसे कई बार धमकाया और तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड भी है। तुमने उसका इंतजार किया, उससे झगड़ा किया, फिर तुम्हें गुस्सा आया और हमला कर दिया। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो मैं हरगिज नहीं था और मैंने किसी को भी नहीं मारा। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकोलास पानो के अरेस्ट के बारे में पता चला। सब क्राइम रिपोर्टर के कांटेक्ट तो होता ही है ना। अगर कुछ भी होता है तो हम सवाल पूछने पहुंच जाते हैं और शायद इससे पुलिस की कुछ मदद हो जाए। हाय रिज्जो। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मिस इटाली, मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? अगर डेट पर चलना है तो कह दीजिए, आज रात चल सकते हैं। ये वही आदमी है जिसका कल सिल्विया से झगड़ा हुआ था। लेकिन किस वक्त? करीब 9:30 बजे। लिपस्टिक के बारे में बताने की जगह इसके बारे में बताना चाहिए था ना। बताया था, लेकिन आपका ध्यान मेरे होठों पर था तो सुना नहीं होगा। खैर जाने दो। ये फियोरेला का बॉयफ्रेंड है ना? सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज डाल देने से कुछ साबित नहीं होता। फियोरेला के पास एक टी शर्ट है जिस पर उसके गैराज का लोगो है। लड़की कभी ऐसी टी शर्ट नहीं पहनती जब तक वो उसकी बॉयफ्रेंड की ना हो। सॉरी फ्रेंचेस्को, कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारा इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रात के डेट के ऑफर के बारे में सोचना। मिस इटालिया, उसका मुझसे लेना देना है और मेरा एक नाम भी है, मुझे नाम से बुलाओ। ये तुमने किया ना? तुमने ही निकोला के बारे में बताया। उसने सिल्विया को नहीं मारा, कोई वजह नहीं थी। कैसे कह सकती हो? क्योंकि हमने पैसे दे दिए थे, मैंने खुद दिए थे। पलेर्मो की गर्मियां बहुत बुरी होती हैं। मेरी माँ ने खिड़की खुली छोड़ती थी और उसी के रास्ते हमारे पेरेंट्स का कातिल अंदर आया। मेरी बहन भी उन्हीं की तरह थी, सब पर भरोसा करने वाली। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो हर तरफ से हिफाजत चाहिए। इसीलिए मैंने निकोला को पैसे दिए। अपनी बहन को बताए बिना? सिल्विया गलतफहमी में थी, अब मैंने उसे भी खो दिया। तो अब तुम क्या करोगी? सब बंद, फर्नीचर बेचकर, कर्जा चुकाकर मैं निकल जाऊंगी। अगर निकोला नहीं है तो फिर ये किसने किया होगा? तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो कहीं नहीं जाती थी। उसे कैफे से प्यार था, इसी में खुश थी। हाँ, लेकिन एक रात मैंने उसे हमारे पेरेंट्स की मौत से जुड़े कागजात पढ़ते हुए देखा था। ढेर सारे आर्टिकल, स्टेटमेंट की कॉपियां पढ़ रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उससे वजह जाननी चाहिए, पर उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन वो नाराज दिख रही थी। इंस्पेक्टर, उन्होंने निकोला को हिरासत में ले लिया है। उस पर कत्ल का इल्जाम है। मतलब आपको पसंद नहीं आया है ना? बताइए। स्पानो एक गैंग का मेंबर है। अगर खून इसी ने किया है तो वो कोई गवाह ढूंढ लेंगे जो ये कहे कि उस वक्त वो अपने गैराज में था। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, मुझे लगा ही था। वो मोटरसाइकिल जो बाहर खड़ी है, वो आदमी तकरीबन मुझे टक्कर मार कर निकला था। शायद किसी और को टक्कर मारकर गाड़ी यहीं छोड़कर गया हो, क्योंकि अगर गाड़ी... एक मिनट रुको, शायद उसने कुछ किया होगा, किसी को टक्कर मारी होगी और मैंने बोला ना रुको। अरे किसी को टक्कर नहीं मारी, ये बाइक मेरी है। तुम्हें भी टक्कर नहीं मारी। तुम्हारी है? हाँ। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे गिरा दिया था और मेरी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी तक नहीं। कसम से अगर पता होता कि तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर रुकता। खैर, तुम रोड के बीच में चल रही थी और मैं किसी का पीछा कर रहा था। तुम्हें तो मैंने छुआ तक नहीं
और ये पीछा जो तुम कर रहे थे, ये किस दिन की बात है? मैं हूँ पीएम सैंटो बुशेमी। वियोला विताले। ये कल सुबह तकरीबन 9 बजे हुआ। कल सुबह 9 बजे? तुमने तो बोला था कि तुम अपने किसी काम से जा रहे हो। सैंटो, वो मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों की कोई खबर मिली थी। खुशकिस्मती से इन्हें चोट नहीं लगी। उम्मीद है आप इसे भूल जाएंगे। आज नहीं तो कल जो ये काम तुम करते हो ना, उसके लिए कोई सजा ढूंढ ही लूंगा। समझ रहे हो तुम? चाहे मैं तुम्हारा डायरेक्ट ऑफिसर रहूं या नहीं। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें नहीं लगता बातें बहुत हो चुकी हैं? फियोरेला ने मुझे बताया था कि सिल्विया ने कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स के कत्ल के कागजात फिर से देखने शुरू किए। ये अहम जानकारी हो सकती है, तुम्हें नहीं लगता? सही कह रही हो। हाँ। एक काम करते हैं, इस केस के बारे में तुम्हें जो कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तुम लिख लो। हम आज रात मेरे घर पर डिनर पर डिस्कस कर लेंगे। ये कभी नहीं होगा, और वजह तुम जानते हो, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और स्मार्ट हूँ कि किसी कार एक्सीडेंट के केस देखने वाले को डेट नहीं कर सकती। ये ऐसा ही है। इनकी माँ सिसिली से है, बाप टर्की से है, लेकिन शानदार पुलिस वाला है, पर थोड़ा नर्वस रहता है। जब हमने साथ काम करना शुरू किया था ना, तो ये मैं चलता हूँ। जी डायरेक्टर। तुम कहाँ गायब हो गई? आपने ही तो कहा था कि शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा नाम क्लियर हो गया ना? विनी का असाइनमेंट के साथ वेट कर रही है। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ओके। अपने स्कूटर पर लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, लेकिन थोड़ा धीरे चलाएंगी प्लीज। तो क्या तुम्हें ड्राइव करते हुए दूसरों को उड़ाना पसंद है? नहीं, अरे नहीं नहीं, तेज ही ठीक है। तुम हाथ हटाओ अपना। वैसे बता सकती हो कि असाइनमेंट है क्या? कोई इवेंट, कल्चरल इनिशिएटिव या फिर माफिया का कोई मामला? ये है धुंध। ओह अच्छा, धुंध। वो भी पलेर्मो में? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब पलेर्मो में धुंध की बात होती है तो उसका एक ही मतलब होता है, वो है लजीज खाना। लैम की टंगड़ी तो बहुत ही कमाल की होती है। टेस्ट करना चाहोगी? नहीं शुक्रिया। अरे ट्राई तो करो। नहीं शुक्रिया, मैं वेजिटेरियन हूँ। दरअसल ये विदेश में रही है। मैं इस वजह से जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती थी। तुम फोटोग्राफर क्यों बनना चाहती थी? मुझे लोगों को बिना छुए दूर से देखना पसंद है। मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों की जो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हैं, जैसे सिल्विया और उसकी बहन। अच्छी थी वो। तुम उसे जानती थी? वो बहुत बढ़िया बर्गर बनाती थी। इनॉग्रेशन के वक्त सबने खूब खाए थे। सबने मतलब? एडिटोरियल स्टाफ, हमने कब्जा कर लिया था। क्या वहाँ मारियो भी था? हाँ, वो तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? तुमने रोड पर किसी को मारा हो तो क्या करोगे? मैं एकदम उसी समय पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। देखिए इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। अगर तुम नहीं होते तो? क्या आप फिर से मजाक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप। चलो मिल गया। कातिल ने सिल्विया को मारा और वहां से भाग गया। बताओ अगर तुम होते तो कहाँ जाते? किसी भी सुनसान सी गली में। सही कहा। एक काम करो, कत्ल की सुबह का इस कैमरा का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। वियोला, अभी भी यहीं हो? हाँ, बस घर जा ही रही थी। हैव अ नाइस इवनिंग।
इंस्पेक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं लो तुम भी बॉडी बनाओ। नो थैंक यू। इसके बिना भी मेरा दिमाग सही चलता है। थैंक यू। क्या बात है टूरी, मेरा मजाक समझने लगे हो? वो मैं उसी गली वाले कैमरे का फुटेज लेकर आया हूँ। शाबाश। हाय। हाय, प्लीज अंदर आ जाओ। थैंक यू। जानती हूँ ये जगह थोड़ी सुनसान है, शोर शराबे से दूर है, लेकिन यहाँ कोई भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो आपका दोस्त या कोई कातिल ही क्यों ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? घबराहट। तुमने बोला था सिल्विया को नहीं जानते, लेकिन कुछ दिन पहले उसके कैफे की इनॉग्रेशन पर गए थे। हाँ, याद आया। मैं तो भूल ही गया था। मैंने नोटिस किया कि तुम उनके पेरेंट्स के कत्ल में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो उसके बारे में बात करने पर नर्वस हो जाता है। लगा था तुम मुझे इंटरव्यू करने से कतरा रहे हो, लेकिन सिल्विया से घबरा रहे थे। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो। सॉरी, मुझे जाना होगा। जिस पार्क में तुम दिन भर भूत बनकर बैठे रहते थे, वो पार्क जीजा कैसल के पास है, राइट? जहां सिल्विया और फियोरेला के पेरेंट्स रहते थे। 10 साल पहले वहां ड्रग एडिक्ट्स घुमा करते थे। उसमें तुम भी थे। सिल्विया ने तुम्हें पहचान लिया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के कागजात देखने शुरू कर दिए थे। हमें पैसा चाहिए था। मुझे किसी फ्लैट में घुसकर चोरी करके भाग जाना था। लेकिन वहां एक डॉग था जो लगातार भौंक रहा था, तो हमने साथ वाले घर में घुसने का फैसला किया जो सिल्विया का था, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं क्या करता फिर? लड़कियों ने सब कुछ देख लिया और मैं भाग गया वहां से। मैं जानता था कि कभी ना कभी मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीते और कोई भी नहीं आया, और उसके बाद मैंने खुद को संभाला, एक जॉब ढूंढी और घर भी ढूंढा। और फिर सिल्विया को देखा। उसके कैफे के इनॉग्रेशन पर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और वो मुझे देखते ही पहचान गई। और जब मैंने उसे देखा, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं सिल्विया मेसीना। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। शुक्रिया, वेट करती हूँ। जानता था कि एक ना एक दिन ये होगा। 10 साल क्राइम जर्नलिज्म में काम करके मैं समझ गया था, मुझ जैसे लोग पकड़े ही जाते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे हम जैसों के साथ बुराई होता है। सिल्विया तुम्हारे बारे में रिपोर्ट नहीं कर रही थी, वो निकोला स्पानो था। वो रिपोर्ट लिखाना चाहती थी कि वो जबरदस्ती उनसे पैसे मांग रहा था। तुम्हें पुलिस को सच बताना होगा, नहीं तो मैं बता दूंगी। नहीं, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैंने बोला ना, मेरे जैसों के साथ हमेशा बुराई होता है। चाकू नीचे फेंको, अपने चाकू नीचे फेंको। मारियो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, चाकू छोड़ दो।
मारियो रिज्जो, तुम्हें सिल्विया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और उसके माँ बाप के भी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैंने अपने एजेंट को तुम पर नजर रखने के लिए बोला था और उस मारियो के बारे में मुझे सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पता चला। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। नहीं नहीं नहीं, बात को मत बदलो। तुमने मेरी जासूसी क्यों की? वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। मिसाल के तौर पर तुमने ये नहीं बताया कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हें इससे क्या? तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। चलो मैं अब सुन रहा हूँ, बताओ मुझे डिटेल में। मैं लोगों को रंगों से पहचान लेती हूँ। इसे सिनेस्थीजिया कहते हैं। ये एक दिमागी बीमारी है। ये क्या कह रही हो? इंसान से निकलने वाली तरंगे, इसमें कोई जादू नहीं है। कह सकते हो मैं लोगों के इमोशंस को रंगों से पहचान सकती हूँ। हमेशा क्या? मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं शांति से फोकस करती हूँ तभी ये सब देख पाती हूँ, लेकिन अगर दुखी हूँ तो ये बर्दाश्त नहीं होता। और मारियो, उसका रंग कौन सा था? चमकीला केसरी, क्योंकि वो शर्मिंदा था। लेकिन जब मैंने उस पर इल्जाम लगाया तो वो चमकीला हरा हो गया। नर्वस लोगों का रंग भी यही होता है। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन इसका नुकसान भी है। दूसरे लोगों के इमोशंस को अपने अंदर महसूस करना, गुस्सा, दर्द, खुशी, हमेशा अच्छा नहीं लगता सच में। मैं समझ सकता हूँ। मैं लोगों के इमोशंस को महसूस नहीं कर सकता, और ना करने में ही भलाई है। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकारों के इमोशंस को। मैंने तुम्हें पीएम से बात करते हुए सुना था, तो मैंने सोचा रिसर्च करूं। और उस इन्वेस्टिगेशन का पता चला जिसमें तुम फंसे हुए थे। छह महीने पहले पलेर्मो में तकरीबन 300 लोगों को बेचा गया था, सोच सकती हूँ। और वो सभी लोग वहां से गायब हो गए, हमेशा के लिए। और हमें मिले उनके कपड़े, लेटर, यहां तक कि टेडी बेयर भी। पता है मैं इसलिए पुलिस में हूं क्योंकि मुझे टेडी बेयर बच्चों के बिना अच्छे नहीं लगते। मुझे बहुत दुख होता है। थैंक गॉड कि मैं एक पुलिस वाली नहीं हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो में से डालिया। मेरा नाम वियोला है, वियोला। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपको मेरे डैड मिल गए क्या? आई एम सॉरी, हमने बहुत जांच की पर इस नंबर की कोई भी ऑरेंज बीटल कार हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। क्या आप खोज जारी रख सकती हैं? उसके मालिक का नाम पता नहीं चल सकता, इसलिए भूल जाओ। थैंक यू। हेलो, मुझे मदद चाहिए। क्या आप एम्बुलेंस भेज सकते हैं? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ। और इस तरह मैं इस सफेद सुरंग में पहुंच गई। यह है MRI। इससे पता चलेगा मेरी बीमारी कैसे बढ़ रही है। कुछ महीनों पहले पता चला था, जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मुझे उस पर पूरा विश्वास था।
मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा आप प्लीज बैठ जाओ। मुझे एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसे कहा जाता है सिंड्रोम ऑफ न्यूरॉन विद होल्स। सिनेस्थीसिया तो इसकी बस शुरुआत है, इसके साथ और बहुत कुछ होगा। मुझे ज्यादा दूर दिखाई नहीं देगा, मुझे गर्मी या सर्दी महसूस नहीं होती, और अभी अभी पता चला है कि कभी कभी पैरालाइज भी हो जाती हूँ। हर खत्म होने वाला न्यूरॉन जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाता है, मेरे शरीर के काम करने की क्षमता और मेरी यादें भी। खुशकिस्मती से जो अहम है वो बाकी है। सिसिली में मेरा बचपन, पहले प्यार की खुशी, खूबसूरती जिसने मुझे कामयाबी दिलाई, बहुत सारे धोखे, और सबसे बड़ा धोखा मिला अपनी बॉडी से। मैं लोगों की फीलिंग्स देखती हूँ, लेकिन जल्द ही मेरे अंदर कुछ भी महसूस करने की ताकत ही नहीं रहेगी। ये एक तरह का मोटर ब्लॉक था और ये टेम्पररी था, लेकिन ये इशारा था कि तुम्हारी बीमारी धीरे ही सही बढ़ रही है। उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा, और ये किस तरह से बढ़ेगी उसे समझने के लिए हमें। हाँ जानती हूँ, फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, मिलान में डॉक्टर ने भी यही बताया था, इसलिए मैं यहाँ पलेर्मो में आई हूँ अपने डैड को ढूंढने। तुम उनसे कभी नहीं मिली? मेरे पैदा होने से पहले ही गायब हो गए। मुझे मेरी माँ ने ही पाला। क्या उन्हें भी ये तकलीफ थी? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थी। 2 साल पहले हार्ट अटैक से गुजर गई। बीमारी मुझे डैड से मिली है। तुम्हारे पिता की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं है, या कोई ऐसा आदमी जो तुम्हें जानकारी दे सके? आई एम सॉरी। देखिए, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर इसकी जांच की जा सके, ताकि बीमारी के बढ़ने का पता चल सके। आप अगली अपॉइंटमेंट अभी फिक्स कर सकती हैं। उसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा है ही नहीं। खुद को धोखा देने का कोई फायदा नहीं। मैं पेरिस जा रही हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, मैं लेकर आ गई आपका ऑर्डर, और ये रहा आपका। ये लीजिए, कुछ और चाहिए होगा तो जरूर याद कीजिएगा। एंजॉय। हाय। हाय। दरअसल जाने से पहले तुम्हारी शर्ट लौटाने आई थी। तुम जा रही हो? बदकिस्मती से मुझे मेरा रास्ता नहीं मिला, तो बस जा रही हूँ। आई एम सॉरी। और तुम तो कैफे बंद करके जाने वाली थी, है ना? बोलो। जानती हो मुझे अपनी बहन की चीजों में क्या मिला? उसकी डायरी। आखिर में उसने लिखा था, लगता है मैंने अपने कस्टमर्स के बीच में अपने पेरेंट्स का खूनी ढूंढ लिया। उसने मारियो को देखा था, पर मुझे सेफ रखने के लिए उसने उसे छोड़ दिया। वो बिल्कुल सही थी। मैं हमेशा डर जाती थी। अब मुझे सिल्विया की तरह बनना है, आजाद। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि खुली खिड़कियों से जहां बुरे आदमी आ सकते हैं, तो वहां से नए दोस्त भी तो आएंगे ना। एक पल में ही जिंदगी खत्म होने के डर से हम लोग जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हर कोई मारियो की गिरफ्तारी की बात कर रहा है,
एक प्रेस रिलीज तैयार करो जिससे कि हम बता सके कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने कर लिया, ऐसे खुद लिखा है। सिसिलिया वेब न्यूज के एडिटोरियल स्टाफ का मारियो से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उन्होंने उस जर्नलिस्ट को जॉब पर रखा है जिसे मारियो जान से मारना चाहता था। और हमारी नई क्राइम जर्नलिस्ट है वियोला विताले। अब इसका क्या मतलब? यही कि न्यूज़पेपर की रेप्यूटेशन खुद की राय से ज्यादा कीमती है, और इस एहसास को खत्म करने के लिए कि हमारे बीच एक कातिल शामिल था, एक ही तरीका है, और वो है उसके शिकार को इनाम देना। वैसे बता दूं, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, ये सच है। मैंने मिस इटालिया जीता क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, और इनाम के पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं अपने काम में अच्छी हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो इसलिए क्योंकि आप अच्छी हैं, लेकिन ऐसे दिखाती हैं कि आप चिड़चिड़ी हैं, बर्दाश्त के बाहर। आपको झेलना मुश्किल है, पर मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगी अपने तरीके से। और आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा हैं। आप एक औरत हैं, मतलब फीमेल डायरेक्टर। बढ़िया है, तो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। याद रहे, मैं तुम्हें कभी भी निकाल सकती हूँ। आज तक मैंने सब कुछ कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। दूसरे लोगों के इमोशंस आप पर असर ना करें, उसका यही एक तरीका था। विदेश में आसानी थी, लेकिन पलेर्मो में सब कुछ बहुत ताकतवर है। यहाँ का नेचर ताकतवर है, आर्ट ताकतवर है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ के लोगों का पैशन। हाँ, उनसे अभी भी डर लगता है, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि अगर जीना है तो लोगों से मिलजुल कर रहना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ, जीना। और जो जिंदगी ने मेरे लिए सोचा है उससे निपटना। हाय। हाय, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? इस चाबी से। वहां देखो, वो फ्लैट मैंने किराए पर लिया है, वो बुशैमी की मदद से। द पीएम? हाँ। दरअसल उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, और ये भी कि इस तरह वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी दे पाएंगे, जिसका उन्होंने वादा किया था। तुम ना किसी भी एंगल से मेरे लिए सजा नहीं हो। मैंने गलत लोगों को डेट करना बंद कर दिया है। उसके साथ ही वक्त बिताऊंगी जिससे शादी करूंगी। शादी करना चाहते हो? खैर, तो कोई चांस नहीं है। अगर कुछ कर सकती हूँ तो सिर्फ मदद। मैं सिसिलिया वेब न्यूज की नई क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। तुम तो जानते ही हो ना, एक जर्नलिस्ट दोस्त कितना इम्पोर्टेंट होता है। छोड़ो, भूल जाओ। एक बार फिर से सोच लो, तुम अपना एक खबरी गवा दोगे, और तुम जान चुके हो कि सिनेस्थीसिया तुम्हारे लिए कितने काम का है। ओके, हम एक टेस्ट करते हैं। अगर सही नहीं हुआ तो भूल जाना। ओके, डील। बदले में मुझे भी कुछ जानना है तुमसे। मेरा क्या रंग है बताओगी? चलो बताओ। ब्लू। मुझे मिलने वाले हर देशभक्त, स्वार्थी और बच्चे के दिमाग वाले आदमी की तरह। गुड नाइट मिस इटालिया। दरवाजा बंद कर लेना। पलेर्मो बहुत ही खतरनाक शहर है। क्या मेरी जिंदगी में यही आदमी लिखा है जिसका रंग मैं नहीं देख पाई?
एक ऐसा आदमी जिसे मैं समझ नहीं पाई। क्या पता आपका क्या रंग है डैड। मैं तो वायलेट हूँ, ख्यालों की तरह वायलेट, जो लफ्ज बन जाते हैं। मैं हूँ वियोला, समंदर की तरह वायलेट।